पापा आप रो रहे हैं? बाबा आप मत रोएं, आप तो रक्षी से कभी अटैच भी नहीं थे। बेटा मैं तो कभी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन सच बताऊं बहुत रोया हूं मैं तुम लोगों के लिए। बाबा आपकी फ्लाइट कब की है? 2 दिन बाद की है। और हाँ, अब अम्मी और भाई के साथ रहेंगे, ठीक है? मतलब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी? बेटा पहले मैं चला जाऊं, थोड़ा सेट हो जाऊं, फिर अपनी बेटी के पेपर सबमिट करवाऊंगा, फिर वो आएगी मेरे पास, ठीक है? थैंक यू बाबा। अब तो बहुत ख्याल रखना, बहुत ज्यादा। आदिल बेटा, आज के बाद ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी है और मुझे पता है, आई ट्रस्ट यू, कि मेरा बेटा बहादुरी के साथ सारी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभाएगा, है ना? चलो चलता हूं मैं, बहुत ख्याल रखना अपना, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। आदिल, किसकी इजाजत से तुमने अपने बाप को यहाँ बुलाया? मामा उनका पूरा हक है हम पर। अच्छा, और मामू जान का जो पूरी जिंदगी उन्होंने हम पर लुटाया है, ये सलाह दिया है तुमने उनकी मोहब्बत का? शर्म आ रही है मुझे। लेकिन मैं बात ही किससे कर रही हूं? तुम तो बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। मैं कौन हूं आपको एडवाइस देने वाला? फिर भी मैं खुश हूं कि मैं अपने बाप के जैसा हूं। सारा के साथ रह रहकर सारा जैसी बातें करने लगे हो। वो तो अभी करनी है। क्या करनी है?
रक्षी की शादी हो गई है तो अब मेरी और सारा की होनी चाहिए। खबरदार, जो तुमने उस बदतमीज लड़की के बारे में सोचा भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? माँ, वैसे काफी बहकी बहकी बातें करी थी रक्षी की सास, पता नहीं कहाँ फंसा दिया मेरी बेटी को। पापा, ये शादी रक्षी की ख्वाहिश पे तो हुई है और सास मुझे उसकी ठीक ही लगी, घराना भी काफी माकूल है। मैं किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें कहाँ पहचान लोगों की? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। अगर मुझे लोगों की पहचान होती तो शायद मैं इस घर में शादी ना करती। एक बात कान खोल कर सुन लो, अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखना, वरना मुझे दूर रखना आता है। ये बात तो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। क्या मतलब? लोगों में अलहदगी करवाने वाले, उनके लिए खुदा से मेरी दुआ है कि वो भी जुदा हो जाए। तुम्हारी सोच है, अगर तुम समझती हो कि मैं किसी से जुदा होंगी। सुनो, सारा की कॉल। हेलो, हाँ सारा। हाँ हेलो सारा, कहाँ हो तुम? मैंने कहा होना है, मैं तो घर में ही हूँ। अब वो सनमत, बात तो करने दो। सारा, कहाँ हो? बाहर आओ। क्यों? तुम लोग कहाँ हो? बाहर आके देख लो ना कहाँ हैं हम लोग। क्या सरमत, तुम लोग पागल तो नहीं हो? टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं अंदर आ जाता। नहीं, तुम अंदर मत आना, मैं आ रही हूँ। पहले तुम सारा को भेजो, फिर मैं आ रही हूँ। ठीक है। सुनो, आज ओह हाँ, ये लो, इसको संभाल के रखो अपनी गाड़ी में। और हाँ सहमद, थैंक यू मुझे यहाँ तक लेकर आने के लिए। ख्याल रखना अपना अंदर। तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की सरमत? तुम पागल तो नहीं हो? ये क्या? शादी थी। किसकी? फिक्र नहीं करो, मेरी नहीं थी। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? हम चलेंगे लेकिन हैदराबाद, मैं तुम्हें लेना है। चलो। क्या? नहीं, मैं अभी हैदराबाद नहीं जा सकती। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन बस अभी यहाँ से चलो। यहाँ पे करीब में एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है? इससे पहले हमें कोई देख ले, हम यहाँ से चल लेते हैं। प्लीज सरमत, अभी समझ लो मेरी बात, प्लीज। राजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामा सारा को देखें, वो देखें वो किसके साथ जा रही है। मैं अभी मामू को जाके बताती हूँ। नहीं, अभी नहीं बताना। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने वही करना है जो मैं बोलूंगी, समझ? सेंटिमेंटल हो रहे थे ना अपनी बेटी के मामले में। अब देखती हूँ भाईजान को। उफ, शुक्र है सारे इंतजामात ठीक से हो गए। लेकिन आदिल ने ठीक नहीं किया। अगर आपके वालिद जिंदा होते तो आप उनकी जगह किसी और को देते? मेरे वालिद ने अपनी बीवी को और बच्चों को आधी रात को घर से निकाला नहीं था।
लेकिन इस आदमी ने निकाला था। दर बदर किया था मेरी बहन को और उसके बच्चों को, बल्कि अपने बच्चों को, और मुझसे कह रहा है कि उसने नहीं निकाला, फरत खुद गई थी। भला कोई औरत खुद से आधी रात को अपने बच्चों को घर से लेके दरबदर होगी? झूठा कहीं का। और मुझे कह रहा है कि आंखें आप खोलें, खोल के देखें। वाह जी वाह। एक बात कहूं आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कभी कभार कुछ चीजें हमें नजर नहीं आ रही होती और वो दूसरों को साफ दिखाई दे रही होती, और हमें लग रहा होता है कि हमें नजर नहीं आ रही तो वो हो ही नहीं रही। बात सिर्फ सोच और नजरिए की है। नहीं है मेरी बहन ऐसी, जानता हूं उसे मैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं चेंज करके आती हूँ। बाबा मैं आने ही लगी थी आपके पास। सॉरी। सॉरी क्यों? हम सोच भी नहीं सकते आज तुमने कितना बड़ा काम किया है। बड़ा काम? मेरा ख्याल है आपका मतलब बुरा काम। वो नहीं, मैं बड़ा ही काम कह रहा था। तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा? तुम्हें पता है मैं आज बहुत गुस्से में था आसिफ को अपने घर में देख के, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो यहाँ आए, बल्कि यहाँ क्या वो कभी भी मेरे सामने ना आए। लेकिन एक बात सिखा गया वो मुझे कि आप किसी के साथ कुछ भी कर लें, किसी के लिए आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे लें, आप उसके सब कुछ बन जाते हैं, मगर बाप नहीं बन सकते। बाप आप हमेशा सिर्फ अपनी औलाद के लिए रहते हैं। सही कह रहे हैं आप। काश मैं आपके पास होती। तुम मेरे पास ही थी बेटा, मेरे बहुत पास। मेरा बस चलता ना तो मैं तो क्या आप मुझे जान से मार देते? नहीं बेटा, तुम मेरी जान, तुम मेरी जान हो बेटा। तुमने जो किया ठीक किया है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इतने सालों में तुम्हें पता है आज पहली बार मैंने अपने घर वालों को खुद से खुश देखा है। तारीफ कर रहे थे इवन मेरी, ये लोग मेरी तारीफ। मुझे लगता था, बल्कि मुझे पता था ये सब किया धरा तुम्हारा और आदिल का है। तुम्हें पता है मैं हमेशा सोचता था कि मेरे बाद इस घर को, इस कारोबार को कौन संभालेगा।
क्योंकि कोई ऐसा सामने था ही नहीं। बट आज तुमने जो कुछ भी किया और जिस तरह से किया, तुम्हें पता है मुझे लगने लगा है तुम हो मेरे पास। तुम संभाल लोगी सब, बल्कि सब क्या, तुम मुझे भी संभाल लोगी। तुम सलमा को, अपनी मां को भी संभाल लोगे। मुझे नहीं पता आज इस घर में जो भी हुआ सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन मैं खुश हूं। एक कप चाय पिलाओगी? मैं बना के आती हूँ। तुमने ना मुझे धोखा दिया है। खुद कराची में कब से बैठी हो, मुझे उस पागल लड़की के साथ वो छोड़। पागल नहीं है सरमत, पागल नहीं है, मजबूर है वो। उसका अपना बाप यार उसको सौतेलों की तरह ट्रीट करता है। वो जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन वो मरने की दुआ करती है। तुम सोचो उसका मेंटल स्टेट। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, चुप करके बैठो। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, बस ये बात समझो, इस बात को सुनो। मैं नहीं सुनना। सरमत देखो, वो लड़की मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। समझ लो कि वो मेरी बहन है। तुम्हें पता है पूरी जिंदगी जिन रिश्तों के लिए मैं तरसी हूं ना, उससे मिलने के बाद वो सारे रिश्ते मुझे मिल गए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। मुझे उसके लिए कुछ करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूं। मैं उसके लिए अपनी जिंदगी गंवाने को तैयार हूं। पूरी जिंदगी मुझे मेरे बाप का प्यार नहीं मिला। वो ना सारा का बाप है। सारा का बाप है, जारा का बाप नहीं है। पागल हो गई हो यार। हाँ हो गई हूं मैं पागल, लेकिन पागल का साथ पागल ही देता है ना। तो तुम दोगे ना मेरा साथ? देखो हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया। बस कुछ ही दिन और की बात है, मेरा साथ दे दो। पप्पी का सोचा? ऑफ कोर्स यार, वो मेरी माँ है, उनके बारे में सोचा है मैंने। लेकिन देखो उनके पास तुम हो, नाना मियाँ है, सारा है, लेकिन इस घर में तो एक ऐसा इंसान है जिसके पास इतने रिश्ते हैं, लेकिन उसका कोई अपना नहीं। तो तुम इधर क्या रिश्तों की पहचान कराने आई हो? कौन हो तुम? मदर टेरेसा हो? तुम ना पागल हो गई हो और तुम्हारे साथ अभी चल रही है। देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन बस अभी नहीं हूँ। मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नहीं चलूंगी मैं। क्या कर लोगे तुम? ठीक है, सबको बता दूंगा मैं। हाँ जाओ बता दो, लेकिन देखना मैं जान ले लूंगी, और तुम्हारी नहीं अपनी जान ले लूंगी मैं। फिर क्या करोगे? देखो सरमत, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी सीधी कर दी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। तो मेरा साथ दोगे प्लीज? पहले ये सब मैं अकेले कर रही थी, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारा साथ मांग रही हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। तुम क्यों किसी दूसरे के घर की मदद करना चाह रही हो? तुम्हारा घर भी नहीं है वो। लेकिन वो मेरी दोस्त का तो घर है ना। तुम मेरी मदद करोगे? अपना कंधा दोगे या फिर मेरा 40वां मनाओगे? बताओ। बिरयानी चलेगी? अच्छा बताओ ना। ठीक है। कितने दिन चाहिए तुम्हें? बस थोड़े से और दिन चाहिए, इतना टाइम नहीं लगेगा, फिक्र नहीं करो। जितना जल्दी उतना बेहतर होगा। ठीक है। हाँ रख दी मैंने दवाई,
अम्मी अरे क्या हो गया है सारा? छोड़ो मुझे, क्या हुआ है? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आप कैसी हैं? क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। और तुमने जोड़ा तो बड़ा प्यारा पहना ही। मैंने तो तुम्हें नहीं दिलाया, ये कहाँ से लिया? आप खुश है ना? हाँ मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी अच्छी शादी की तैयारियां करवाई हैं आदिल ने। आदिल ने? हाँ आदिल ने। तुमने शादी करवाई, आदिल ने तैयारियां करवाई, सब कुछ तुम दोनों ने मिलकर ही तो किया है। हम दोनों ने? हाँ। तुम ये किचन में क्या कर रही हो? मैं बाबा के लिए चाय बनाने आई थी। अच्छा। हाँ पापा मुझसे खुश है ना? उन्होंने मेरी तारीफ की, उन्होंने मेरे सर पे भी हाथ रखा। मैं भी आपसे बहुत खुश हूँ। और तुम ये इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? ऐसा लग रहा है कहीं जा रही हो। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आप लोगों के पास। मेरा मतलब है शादी के बाद तो जाना ही है ना? नहीं, शादी के बाद भी नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, कहीं करीब करीब में रह लूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा को दवाई देकर आती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? उस वक्त नजर उतारने के कह रही थी ना? अब क्या नजर लगाओगी? मैं तुम ठीक हो ना? Are you okay? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। तुम शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती हो। पता नहीं तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तुम्हारे आंखों में सिर्फ मैं नजर आऊं, आंसू नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब इतनी आसानी से हो सकता है, लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे रहने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। सच में आदिल भाई? ये भाई का मजाक अब मत करो। अगर मैं ये सुनूंगा तो मैं इसे पिटोगी तुम। वैसे भी मैंने मामा को कह दिया कि हमारी शादी की तैयारी कर ले। क्या बना रही हो? चाय बाबा के लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना। तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग अपने दिल की बातें करूं, तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। मामू जान, सारे ने मुझे धक्का दिया और चली गई। चली कहाँ? पता नहीं, किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई और उसने मुझे धक्का भी दिया है। क्या बोल रहे हो बेटा? कहाँ चली गई? किसकी जीप में? पता नहीं मामू। क्या कह रही है ये? भाईजान सही कह रही है नाजी, तो शाजिया की औलाद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई है। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। भाईजान मैं सच
बोल रही हूँ। नाजी तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने खुद देखा था, मुझे धक्का भी दिया है उसने। क्या बोले जा रही हो, क्या बकवास कर रही हो फरहत? भाईजान मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन किसी से फोन पे बात करी थी, कह रही थी कि मेरे कहने पर बाबा रक्षी की शादी करा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर मेरी शादी तुम्हारे से नहीं करा सकते। तुम्हारी बात? ये कौन है? ये आ गई तुम्हारे सामने, क्या बोले जा रहे हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। भाईजान ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे हो सकती? नाजी तुम बताओ, तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने उसको देखा था, उसने मुझे धक्का भी दिया था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाबा आपके लिए चाय बना रही थी। मैं नहीं भेजा था, अभी 5 मिनट पहले की बात है। मैंने कहा था बेटा चाय पिला दो मुझे लाके। भाईजान ये हम सबको पागल बना रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम कहाँ गई थी? और तुमने कपड़े कब बदले? बेटा तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम अभी मीनवाइल शादी के बाद कहीं गई थी? नहीं बाबा, कसम से मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। और मैं अभी आई हूँ, आदिल के साथ गई थी जो गई थी। भाईजान मैं बता रही हूँ ये झूठ कह रही है। सारा तुम क्यों झूठ बोल रही हो? सच सच बोलो, कहाँ गई थी? फरहत सारा से जरा आराम से बात करो। तुम्हें एक दफा की बात समझ नहीं आ रही? जब वो कह रही है वो कहीं नहीं गई तो घास चरने चली गई है तुम माँ बेटी की अकल। मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी बाबा। अच्छा मेरे लिए जाके चाय बना कर लाओ, दिमाग खराब कर दिया है। रुको 1 मिनट। नाजी जाओ अपनी माँ के लिए चाय बना के लाओ, सर उसका दर्द से फटा जा रहा है। भाईजान नाजी को तो नहीं आती चाय बनानी। तो सिखानी नहीं है? सारी जिंदगी घर बिठा के रखना है, शादी नहीं करनी इसकी? घरदारी नहीं सिखाओगी बेटी को? और बेटा तुम भी जाओ, चेंज करो और आराम करो, थक गई होगी। जाओ शाबाश। फॉल फॉल बोले जा रही हो, ना सुबह देख रही हो ना शाम देख रही हो। क्या हो गया तुम लोगों को? वो खुदा के वास्ते शाजिया, कभी तो तुम सुकून में नजर आ जाया करो। टाइम देखा है आपने? घड़ी देखे? हाँ 11 बज रहे हैं। क्या हुआ? ज़ारा घर नहीं आई अभी तक और फोन भी नहीं अटेंड कर रही है। अब आप किसे कॉल कर रहे हैं? ज़ारा के क्राइम पार्टनर। कौन है? दादा का फोन आ रहा है। उठाओ। स्पीकर पे करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादा। हाँ मियाँ, कहाँ हो तुम? और वो ज़ारा कहाँ है? जी जी, ज़ारा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाना मियाँ, कैसे हैं आप? नाना की जान, घर कब आओगी? मुझे दे फोन। ज़ारा कब आओगी घर और कहाँ हो? मामा आपके दिल में हूँ मैं। मेरे दिल में रहकर दिमाग मत खाओ मेरा। टाइम देखा है तुमने? जल्दी घर पहुंचो।
मैं सरमत के साथ हूँ। आप अपनी आंखें बंद करें, मैं बहुत जल्द घर आ जाऊंगी और आपके सामने होंगी। आई मिस यू। जल्द आऊंगी क्या मतलब है भाई? घर आओ, वक्त देखा है तुमने? हाँ, वक्त देखा है मैंने। सलाम पप्पू, ज़ारा मेरे साथ है और मैं इसको बहुत जल्द घर लेकर आ रहा हूँ। सरमत तुम भी सीधा घर आओ, तुम्हारा दिमाग भी ठीक होने वाला हो गया है। जी पप्पू, जैसा आपका हुक्म। बहुत जल्द लेकर आऊंगा, अब चलो। घर आ रही हो? अजीब है ये लोग, अजीब बातें करती है कि ये मिस कर रही हूँ मैं आपको। तो इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली है, तुम्हें मिस कर रही होगी तो उसने कह दिया। एक हमारी औलाद है, आज तक नहीं कहा कि हम याद आ रहे हैं। तो मैं कहीं जाऊं तो मिस करूं ना आपको? जाओ नहीं, जब तक माँ बाप नजरों के सामने होते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं होती। याद तो वो जाने के बाद आते हैं बिटिया। अब जाएं, दवाई खाएं और सो जाएं। मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। मैं तो यहाँ बैठ के ज़ारा का इंतजार करूंगा। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आज आए तो उसका दिमाग ठीक करूँ। दिमाग ठीक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जाओ खाओ कैल्शियम और विटामिन सी। जाओ शाबाश, जा। आप पर भी काफी गई है। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद देखा था। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो घर से गई और फिर घर से ही निकली? इतनी सारी रक्षी की मिस्ड कॉल्स, खुदा खैर करे। हेलो मम्मा, कहाँ थी आप यार? अरे मैं तो कपड़े चेंज करी थी। क्या हो गया, खैरियत है? मुनव्वर अभी तक आया नहीं है घर। क्या कह रही हो तुम? कॉल किया तुमने उसको? और तुम्हारी सास किधर है? सास को बताओ ना। आई थी मेरे पास, थोड़ी देर बैठी थी, फिर उनको जाना था तो चली गई। हाय अल्लाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आए तो उसे खींच कर रखना और जितना जल्दी हो सके अपनी सास से दूर रखना। सास जो होती है ना, जितना पास हो उतना दूर होती है, या फिर दूरी पैदा करने के लिए होती है। अपनी दादी को नहीं देखा तुमने? तुम्हारे अब्बा को मरते दम तक लेके बैठी हुई थी। मम्मा आप ये क्या बातें कर रही हैं? तो सही तो बोल रही हूँ, कुछ झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अच्छा आप ये छोड़ें, मुझे बताएं कि आप कहाँ थी? मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी आप? अरे मैं बता रही हूँ ना बेटा, मैं कपड़े चेंज कर रही थी। अच्छा सुनो, नाज़ी और मैंने सारा को एक लड़के के साथ जीप में जाते देखा है। मम्मा खुदा के लिए उसका पीछा छोड़ दें यार आप। ये ऐसे कैसे छोड़ दे? तो तुम्हें सच बता रही हूँ। और आज तो भाईजान ने हद ही कर दी। मतलब मैंने बोला सारा को कि एक कप चाय बना दो, भाईजान ने कहा नाज़ी से बनवा लो। मम्मा मुझे इस वक्त ये बातें नहीं सुननी। यहाँ मुनव्वर नहीं आया और आपका सारा नामा खत्म नहीं हो रहा है। और चढ़ाओ अपनी मियाँ और सास को सर पे। जो अपनी मियाँ को सर आंखों पे चढ़ाते हैं ना, वो सर आंखों से ही चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। मम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्यों कॉल करती मैंने इनको? अजीब ही मामला है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, फिर से घर से भागने का इरादा है? हाँ नहीं पप्पू, बताती हूँ कि तुम्हारी जान ले लूं। पप्पू वो मैं ना असल में वो क्या लगा के रखा है? तुम्हारे बाप ने चंद तुम्हारी चीजें क्या मान ली? तुम तुम्हारे सर पर नाचने लगी। सीधा सीधा बताओ, कौन था वो जीप वाला लड़का? पप्पू क्या हो गया तुम्हें सारा? सारा
तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। पप्पा तो मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? पता नहीं, पप्पा ने बाबा को कुछ कहा है और वो लोग बाबा को पटियां पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने मेरी साइड ली। वो तो ये कह रही थी कि तुम तो घर पर ही नहीं हो, बाहर हो। मैंने तो कुछ नहीं किया ना। अब मुझे समझ आया, पप्पू ने मुझे देखा होगा। तुम दोनों अभी निकलो, मैं जाती हूँ अंदर, देखती हूँ क्या है। नहीं, तुम कैसे जाओगी? तुमने तो ड्रेस दूसरा पहना हुआ है ना। हाँ तो मैं अभी अंदर से होके आई हूँ, मैंने अलग कपड़े पहने हुए। तुम अभी अंदर जाओगी, फौरन ही तुमने कपड़े बदल दिए, उनको पता चल जाएगा कि हम दो हैं। वाह यार, तुम तो बड़ी समझदार हो। तुम्हारी अक्ल कहाँ रह गई थी समझने में ये? यार असल में अभी मैं सारा हूँ ना, इसलिए मैं सही से सोच नहीं पा रही। ये सारा है इसलिए इसका दिमाग चल रहा है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं तो वैसे सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई परेशान करेगा ना, उसकी जिंदगी मैं अजियत बना दूंगी। इसलिए तुमने इतनी टेंशन में आके मुझे कॉल की थी। हाँ, तुम्हें बचाने के लिए। अच्छा, अब सरमत इसका ख्याल रखना, ठीक है? रखना तो पड़ेगा, कजन जो है अब मेरी। नहीं, ज़ारा तुम्हारी कजन बिल्कुल ठीक है। मैं ज़ारा के ठीक हूँ। अच्छा, अभी ये कोई वक्त नहीं है सारी बातें करने का। मैं चाहती हूँ, देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है, इससे पहले कोई हमें देख ले। सही है? ज़ारा, एक काम कर दो कि मेरा एहसान होगा। बोलो क्या हुआ? यार तुम रक्षी की शादी तो करवा ही रही हो, तुम पप्पू की भी शादी करवा दो ना, मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई करके देख सकते हैं। चलो अभी मैं जा रही हूँ। सही, बाय बाय। चले? चलो आओ। यहाँ इस वक्त सब ठीक है? कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मुनव्वर अब तक घर ही नहीं पहुंचा है। क्या मतलब? अभी तो रुखसती हुई है, अब कहाँ गया हो सकता है? मैं जाके देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन कैसी हरकत की है। नई नवेली दुल्हन को घर बिठा कर खुद दोस्तों के साथ चला गया। अब दोस्तों की बात कर रही हैं? आपने डरा ही दिया है। मामा, ऐसे मौके पर दोस्तों ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, तो सिर्फ दोस्तों पे मरते हैं, पूरी जिंदगी सिर्फ दोस्तों पर मरे ही रह जाते हैं। अब अपने बाप को देख लो, पूरी जिंदगी या तो दूसरों पर मरे हैं या अपने घर वालों पर। और आप दूसरे लोगों के घर पर? क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरे भाई का घर है। मामा प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप रक्षी के घर से दूर ही रहें। अगर वो उस घर में या इस घर में बढ़ जाए तो वो दोनों घर से चली जाएगी। क्या कह रहे हो? ये भी इसका घर है और वो भी उसका घर है। ये घर मामू का है और वो घर उसका है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ सकती हैं, उतनी ही जल्दी रक्षी की जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ हाँ, आप और मामू क्यों लड़ रहे थे? तुम्हें बताने का तो कोई फायदा नहीं होगा। वो सारा किसी लड़के के साथ थी, नाजी ने खुद अपनी आंखों से देखा है, और जब मैं भाईजान को बताने लगी तो उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगे। सारा किसी लड़के के साथ थी? वो मैं होऊंगा या मामू होंगे? शायद आप थक गए हैं मामा, आप जाके सो जाएं।
कोई पीछे नहीं आ रहा हमारे। तो मैं पता है पप्पू बहुत गुस्से में थी। ज़ारा भी गुस्से में थी हाँ, लेकिन वो देख लेगी उसको। वो पीछे से आगे नहीं आ जाएगी हमारे पास। हाँ वैसे मैं भी यही सोच रही थी। तुम सोचा मत करो, पता है, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उड़ा रहा हूँ मजाक? फिलहाल ना मुझे जीप उड़ानी, दादा की कॉल आ चुकी है मुझे। टाइम देखो क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा वहां जाके। वैसे सर एक और बात है, हाँ तुम और ज़ारा लगते बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो। हाँ कह तो तुम सही रहे हो, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन वो बहुत बहादुर है और मैं तो बस काम चला लेती हूँ। हाँ हाँ तुम्हें पता है पापा में मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैंने आने नहीं दिया। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, आज से तुम्हें मैं ना दोस्त भी और दुश्मन भी। दुश्मन क्यों? देखो जो ज़ारा ने मुझे बोल दिया वो तो मुझे करना है, तो इसलिए दोस्त। और अगर ज़ारा के साथ कुछ बुरा हुआ इसलिए दुश्मन। अल्लाह खैर करे, उसे क्यों कुछ होगा? वो जितनी बहादुर है ना वो अपनी हिफाजत कर सकती है, और वो मेरी भी दोस्त है। उस दिन जो तुमने मुझे चबाड़ मारा था ना, वो बहुत टाइट था वैसे। आई एम सॉरी सरमत, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। मुझे अच्छी नहीं लगी थी तुम्हारी बात बिल्कुल। वैसे मुझे कौन सा पता था कि तुम सारा हो। लेकिन एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, ज़ारा को कोई कुछ भी बोल दे ना, ज़ारा कभी सॉरी नहीं बोलेगी। हमेशा सॉरी सामने वाला बंदा बोलेगा। ज़ारा का नेचर ही ऐसा है। और जब तुम मेरे पास आई थी ना तो मैं समझ गया था कि तुम घबराई भी हो, कुछ तो मसला है। बस वो देख लेना कि घर पे किसी को शक ना हो। और वो बालों का पैच भी देख लेना। ओह हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। ठीक है कजन फ्रेंड, सिर्फ फ्रेंड्स। ठीक है, आई लाइक दैट एज वेल। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे डराने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं यहाँ यही पूछने आई थी ना कि अगर आपने सही देखा था और मैं किसी लड़के के साथ ही थी। तो हाँ पप्पा, आपने बिल्कुल सही देखा था और मैं एक लड़के के साथ ही थी। तो फिर ये बात अपने बाप के सामने क्यों नहीं बोली? मैं बता दूंगी, वो मेरा बाप है, ये उसका घर है, तो आपका मसला मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मेरा घर है। ये आपका घर नहीं है, ये मेरे बाप का घर है, आपके भाई का। बाप के घर में और भाई के घर में बहुत फर्क होता है पप्पू। भाई का घर बहन का घर ही होता है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे नहीं मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। कोई है? प्लीज मुझे मत मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई भी नहीं बचाएगा, ये घर मेरा है। तो वो आप है? कौन? वो आपको पता है, ख्वाब आता था मुझे जब मैं छोटी थी, और अब भी आता है कि एक औरत मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जब से यहाँ आई है तब से वो ख्वाब आ नहीं रहा। लेकिन ये जरूर सोचा था कि अगर वो औरत मिलेगी ना, उसको जान से मार दूंगी मैं। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ पकड़ा था इसलिए छोड़ दिया, गला पकड़ती ना कभी ना छोड़ती। और आप जरा बेसिक एथिक्स सीख के आए। मेरे कमरे में आएगा अगली दफा तो नॉक करके जाए यहाँ से। जा रही है या मैं निकालूं?
थी जो सारा को मारा करती थी। आप तो उसे मार देना चाहती थी जिसने जिंदगी में कभी चूटी भी नहीं मारी होगी। और फिर आपकी जिंदगी में मैं आ गई जो किसी को भी नहीं छोड़ती। कितनी प्यारी लग रही है ना ये। हर वक्त सारा के लिए परेशान होती रहती है। क्या सब माएँ ऐसी होती होंगी? मेरी अम्मी भी तो मेरा इतना ख्याल रखती है। कितनी प्यारी लगती है वो। कोई भी तो नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे पाला है। मेरी सगी माँ ने तो नहीं, पालने वाला पैदा करने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। मेरी अम्मी सबसे अच्छी हैं। जब मेरी माँ मुझे छोड़ के गई तो वो मेरी अम्मी ही तो थी। अगर वो भी ही ना होती तो शायद भूपो ने तो मुझे जान से मार देना था। अरे ये मुझे क्या हो गया? मैं पप्पा के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ? वो तो बस ऐसे ही डराती हैं मुझे। मैं सो जाती हूँ जल्दी से, पता नहीं कैसे ख्याल आ रहे हैं। लड़ते लड़ते यहीं सो गई। ये आपने किया है? मेरी मजाल शेर ने उड़ाया होगा। देखो सोते हुए कितनी मासूम लग रही। सोते में ही लगती है मासूम। उठे तो पूछती हूँ। अरे क्या पूछना है भाई, हैं? देखो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की थकन पूरी करी है। पहाड़ काट कर नहीं आएंगे अब्बा। पहाड़ काट कर बेशक ना आई लो, कोई ना कोई पहाड़ सर करके जरूर आई है। उठे तो उसे कुछ पूछना नहीं, तुम आराम करो जाके। कितने बजे आई थी ये तो जरूर पूछूंगी। अरे आ गई है ना, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? बाबा इस वक्त खैरियत तो है? हाँ जरा अंदर घुटन सी हो रही थी बेटा, तो मैंने कहा जरा फ्रेश एयर ले लेते हैं। अरे अम्मी कहाँ है?
दिख ही नहीं रही। खैरियत है? नहीं नहीं बेटा, वो किचन में होगी। हाँ ऑफ कोर्स, और किसी को यहाँ पे किचन में जाना पसंद थोड़ी ना है। नहीं बेटा, वो अपने दिल से करती है, अपनी खुशी से करती है ये काम। और ये बात जरूर आपको पप्पू ने बोली होगी। मैं महसूस कर रहा हूँ जब से तुम आई हो, तुम हर मामले में पहले से कहीं ज्यादा बोलने लगी हो। बाबा अभी तो ऐसी बहुत सारी बातें बाकी हैं जो मुझे आपसे करनी है। और आपको पता है नाना मियाँ बोलते हैं कि अपने माँ बाप को ना अपने बच्चों से करीब होना चाहिए, वरना जो सबक बाहर वाले सिखाते हैं वो महंगा पड़ जाता है। नाना मियाँ तुम्हारी दोस्त है? नाना मियाँ जी, जो कासिम की कब्र पे लेके चले। मुझे भाई से मिलना है। भाईजान, हमारे यहाँ औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती हैं। ये क्या बातें कर रही है, समझाएं इसे। बाबा जब आपका कोई अपना जाता है ना तो उसकी कब्र पे जाना चाहिए। इससे आपको उसका भी ख्याल रहता है और आखिरत का खौफ भी आता है। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये मैं आपसे मांग रही हूँ क्योंकि मुझे भाई से मिलना है। प्लीज बाबा, मैं एक काम करती हूँ, मैं तैयार होके आती हूँ। सुनो, चादर ले लेना अगर अच्छी तरह सर पे करके, कब्रिस्तान में ऐसे नहीं जाते। जी। वो भाईजान, रक्षी के यहाँ नाश्ता लेकर जाना है। तुमने सुना नहीं? सारा को अपने भाई से मिलने जाना है। सो हम तो वहां जा रहे हैं। बुरा ना मानिएगा भाईजान, लेकिन जब से ये सारा को बाहर की हवा लगी है ना, बहुत बदतमीज हो गई है। ठीक कह रही हो। सारा तो घर से बाहर निकली है तो हाँ, उसे बाहर की हवा लग गई है। रक्षी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो सारी जिंदगी घर के अंदर ही रही है ना, है ना? सारा को उस दिन इनक्यूबेटर में ही मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सोचा था कमजोर है, खुद ही मर जाएगी, लेकिन ये तो ढीठ हड्डी निकली। इससे अच्छी तो वो रही जिसे शाजिया ने अपने साथ मार दिया। काश उस जगह ये होती, सुकून तो होता। अब जब से आई है जान का अजाब बन गई है ये। चार साल का था, छोटा सा। छुपन छुपाई खेलने का बहुत शौक था, मेरे साथ बहुत खेलता था, कहीं भी छुप जाता था। बाबा मुझे ढूंढे, मैं कहा हूं। फिर यहां आके लेट गया। बहुत कोशिश की, 1000 बार कहा कि उठ जा मेरे साथ, फिर खेल, नहीं उठा। हाँ, बस सारी जिंदगी हम दोनों ने यही तो किया, अपनों पर, अपनी मोहब्बत पर, सब पर रातें पढ़ते रहा। मैं भाई से बात कर सकती हूँ? करो बेटा। भाई अभी भी तुम्हें यहाँ पे कोई बहुत प्यार करता है। शिद्दत से। शायद शिद्दत भी छोटा लफ्ज हो।
बाबा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी सारा को ही भूल गए। भाई मैं तुम तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं बाबा का सहारा बन सकती हूँ। मैं बनूंगी। तुम परेशान मत होना। थोड़े टाइम में हम सब तुम्हारे पास आके ना तुमसे बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा। पापा मेरा यकीन करें, हमें नहीं पता कि हमारे आने से इतना सब कुछ हो जाएगा। हमें मिले बगैर ही चला गया। इसके जाने से हम इतना दूर हो गए, इतना दूर कि मुझे इतने साल लग गए आपसे मिलने में। मेरी मम्मा की कब्र कहाँ है? शाजिया मजहर की। चलो देर हो रही है, आओ फिर से। रक्षी तुम यहाँ कैसे रहोगी? तो बोल दो अपने बाप को, दिला दे अब तुम्हारी बहन को एक घर। अम्मा आप ये छोड़ें, आप ये बताएं मामू नहीं आए? वो क्यों आएंगे? वो तो अपनी बेटी को कब्रिस्तान लेकर गए हैं। क्या? कब्रिस्तान क्यों? क्या बोलूं, ऑल ऑफ सडन भाईजान को अपनी बेटी पे बहुत प्यार आ रहा है। अरे रक्षी तुम्हें पता है, मैंने सारा को खुद अपनी आंखों से जीप में बैठते हुए देखा था, लेकिन जब मैं नीचे गई वो घर में ही थी। अरे चुप करो, ये कोई जगह है बात करने की? लेकिन ये क्या कह रही है? मतलब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप लोग कैसे हैं? बस ठीक। ये सब कुछ आप लोग ले आए हैं? दोबारा ले जाता। अरे हाँ, मैं और मुनव्वर तो वैसे भी नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन हमने नहीं किया है। मुनव्वर बेटा इनको नाश्ता करवा देना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आप लोग बैठे, मैं तैयारी करता हूँ नाश्ते की आप लोगों के लिए। मैं करता हूँ सारा। रक्षी तुम्हारी सास कितनी बदतमीज है। तुम कैसे रहोगी यहाँ? मैं भी तुम्हारी दादी के साथ रह चुकी हूँ, क्या बताऊं। जितनी वो थी ना, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्यों चुप लग गई है? क्या सास ने कुछ कहा है? नहीं, वो क्या कहेंगी, लेकिन फिर मुनव्वर को भी तो नहीं छोड़ती हैं वो। कहीं रात में उन्होंने तो नहीं रोक लिया था मुनव्वर को अपने साथ?